गाइस, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये जानेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है। अगर मैं कहूं 8/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/8। हम इसका उल्टा कर देते हैं। इसी तरह से कहूं 7/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/7। मैं कहूं माइनस के 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस के 2/3। इस व्युत्क्रम का मतलब समझ गए। क्वेश्चन में बोला रखा है माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है। किस में गुना करना है, आपका 6/13 में। तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम माइनस के 16/7, ये हो गया। अब लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार 6/13। अब माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम माइनस के 16/7 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 96/93 आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप दोबारा इस चीज को देखिए। हमने क्या किया, 6/13 में माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम क्या आया, माइनस के 16/7 से गुना किया तो क्या आया, माइनस के 96/91। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है ये अपना, बताइए कौन से गुणधर्म ब्रैकेट में गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 को ब्रैकेट में 1/3 इंटू 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो आप देखिए, हम इसे a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी के रूप में लिख लेंगे। और इसका किससे अभिकलन कर रहा है, इससे कर रहा है। तो यहां पे a इंटू बी, इसको ब्रैकेट में कर लिए, इंटू सी, साचार्य गुणधर्म। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या एक माइनस के, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या माइनस के 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का मान क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए, 1 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या इसका मान 1 आएगा तब हम बोलेंगे ये 8/9 इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। सॉल्व करने पर पता चलेगा। हमने लिख लिया माइनस के 1 से 1/8 गुणे 8/9। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 × 8 = 9, माइनस के 9/8 इंटू 8/9। 8 × 8 8 × 8 कट गया, 9 × 9 9 × 9 कट गया। अब आप यहाँ पे क्या आ गया आपका
माइनस के 1/1 इंटू 1/1 ये आ गया। जब इसे सोल्व करेंगे हम तो माइनस के 1/1 आया। जब इसे भाग देंगे तो आपका क्या आ गया, माइनस का 1। क्या आया, माइनस का 1। जब ये अपना क्या आना चाहिए, प्लस का 1, यहां पर क्या आया, माइनस का 1। इसलिए ये क्या है, 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? देखिए, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का मान क्या आना चाहिए, 1। उसको गुणनफल करने पर उसका मान क्या आना चाहिए, 1। में क्या बता रखा है, गुणात्मक प्रतिलोम, ये मेन है इसका पॉइंट। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणनफल करने पर उसका मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब तो वो गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर 1 नहीं आता है तो वो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या है, 3 से 1/3, इसको किससे गुना करना है, 0.3 से। इसे सोल्व करते हैं, 3 3 9 1 10, 10/3 हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10। कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपका ये 0.3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। हम इस पॉइंट को यहां से हटा दिए, नीचे क्या आ जाएगा, 0। अब ये आपका क्या हो गया, 3/10। यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसे सोल्व करते हैं, 10 एक कम 10 और 10 एक कम 10, मतलब 10 से दोनों कट गए, फिर 3 से ये भी कट जाएंगे एक एक बार में। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, 1/1 इंटू 1/1। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/1 होगा, एक एक कम 1 एक एक कम 1। और जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो गया। अब ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह गुणात्मक प्रतिलोम है, यह गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इसे हल करने पर इसका मान 1 प्राप्त हुआ है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा देखें, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, अपने व्युत्क्रम के समान हो। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। हम लिख सकते हैं 1 और माइनस का 1। यह आपका आंसर हो गया दूसरे का। इसी तरह से तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। ऋणात्मक के समान मान क्या हो सकता है, 0। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 0 भी बोल सकते हैं इसको, प्लस के 0 माइनस के 0। ये क्या होगा, परिमेय संख्या के अपने ऋणात्मक के समान होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। नंबर 11 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा, संख्याएं, खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है, तो स्वयं का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, 1 माइनस का 1। तो यहां पर हम क्या भरेंगे, 1, यहां पर क्या भर लेंगे, माइनस का 1। ये क्या होता है, स्वयं का व्युत्क्रम होता है। तीसरा, -5 का व्युत्क्रम,
व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए 4 है तो 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4, क्योंकि इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको पलट दिए। तो इसी तरह -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1/5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/5। चौथा क्वेश्चन, 1/x ब्रैकेट में x बराबर नहीं है 0 के का व्युत्क्रम है, मतलब x का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या व्युत्क्रम, क्या बोला है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। अगर मैंने 1/x लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/1। क्या हो जाएगा, x/1। हम इसको या x लिख सकते हैं, क्योंकि एक का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, एक x ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा, दो परिमेय संख्या, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मान लीजिए हमने 3/4 ले लिया, अब इसका किसी परिमेय संख्या से गुना करते हैं, 5/8 से हमने गुना किया तो कितना होगा, 15/32। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। क्या होगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, आपका धनात्मक ही होगा, धनात्मक होता है।